हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो 1 2 3 4, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो। आवाज चेक कर लेता हूँ क्योंकि आज आवाज का ही खेल है। बहुत सारी की आवाजें यहाँ पहुंची हुई है और थोड़ी सी आवाज देख लेता हूँ। चेक कर लेते हैं क्योंकि ठीक, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय बेरोजगारों की बस्ती में खड़ा हूँ। उस बेरोजगारों की बस्ती में हूँ जहाँ नेता मस्ती में है और बेरोजगारों की बस्ती पैदा हो गई है उत्तराखंड में। देखिए, सरकारें कहती हैं कि हमने रोजगार दिया है, बड़े बड़े बैनर लगाती है, होल्डिंग लगाती है, वो वही लूटती है कि हमने बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन ये बस्ती बता रही है कि नेता मस्ती में है और ये बस्ती अब पनपने लगी है। कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार नजारा दिखाएं। देखिए, देश विदेश में बैठे हुए लोगों, देखिए उत्तराखंड को। यह है वो बेरोजगार जिसे नहीं मिला है रोजगार, और रोजगार मिला है अपनों को। तो ये सब एक बार दिखाना चाहूंगा। मैं ऊपर भी आऊंगा, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो एक बार दिखाना चाहूंगा कि बेरोजगारों की बस्ती में कैसी मस्ती हो रही है। चलिए थोड़ा सा कैमरामैन एक बार दिखाएं। धीरे 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 धीरे। इन बेरोजगारों से बात भी करेंगे कि आखिर इतनी लोकप्रिय सरकार के होते हुए ये यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। युवा मुख्यमंत्री के होते हुए इन युवाओं को क्यों बेरोजगारों की बस्ती लगाने की जरूरत आन पड़ी है। बात करेंगे। युवा ही युवा है यहाँ, दाढ़ी वाले भी युवा हो गए, कईयों के बाल भी निकल गए, लेकिन क्या करें, सरकारें आ रही है। चलिए थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा आए। इधर देखिए, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं बेरोजगार बस्ती में, और नेता हैं हमारे मस्ती में। ये देखिए, अरे पुष्कर धामी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वही पुष्कर धामी जो कुछ महीने पहले धाकड़ धामी थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गौर से सुनिए। ये देखिए, ये कह रहे हैं होश में आओ। होश में आओ। हाँ जी, किसको होश में ला रहे हो? उत्तराखंड सरकार को सर होश में लाना है। क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया नहीं है, तो क्या नहीं किया बेरोजगारों के लिए, क्या किया उन्होंने? ये नहीं, इतने घोटाले हो गए, इतनी भर्तियों में घोटाले हो गए कि 99% बिक रहा है, 100% बिक रहा है। पहले तो हमको उतनी उम्मीद थी कि 10% 20% घोटाला होता है, बाकी ईमानदारी से होता है। तब तक हम चुप थे जब तक 10% 20% बिक रहा था, लेकिन अब 100% बिक गई है सरकार। इसलिए हमें मजबूरीवश अपने कोचिंग छोड़ के, अपनी लाइब्रेरियों से उठ के यहाँ पे आना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, बेरोजगारों की बस्ती में नेता है हमारे मस्ती में, और अब इन्होंने ठाना है कि अब उत्तराखंड को बदल के रहना है। ये तमाम जो युवा हैं प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, और तब ये बस्ती तैयार हो रही है। और आगे चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऊपर चलेंगे। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा कैमरामैन को आने दीजिए। आ जाइए बेरोजगारों की बस्ती में, थोड़ा छतरा हमारे ऊपर भी कीजिए। जाइए मत, बेरोजगार कहीं नहीं जाएंगे, रुकिए। कहाँ से आप लोग आए? ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनसे पूछता हूँ, ये तख्ती सीधी कीजिए, कहाँ से? सर मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। अच्छा, चक्राता से सर। आज क्यों आए यहाँ? सर जो धांधलियाँ हो रही है सर, उसको मतलब वो परीक्षाएं सही सुचारू रूप से हो, और जो सर बीडीओ बीपीडीओ जो भर्ती हो रही है सर, उसको कैंसिल हो और मतलब सुचारू रूप से शुरू हो सर। चलिए ठीक है। चलिए, इस भाई को देखिए, इनके बाल आधे निकल गए।
नेताओं ने अपने बाल विदेश में जाके लगवा दिए, अपने बच्चे सचिवालय में लगा दिए। अब इनकी शादी वादी हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता, पूछ लेता हूँ, लेकिन कोई लड़की नहीं दे रहा है युवाओं को। क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई है। चलिए शुक्र है, ताली बजा दीजिए। आज क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ? ये सरकार के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करने आए सारे युवा लोग। इनके चेहरों से आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है सरकार के प्रति। सरकार को भी जल्दी जागना होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। प्रमुख मांग क्या है? हमारी मांग है कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सब की सीबीआई जांच हो, और जो सचिवालय में और जो विधानसभा में जो भर्तियां हुई है उनकी भी सीबीआई जांच हो, ताकि तमाम जो नेता सफेदपोश नेता हैं ये जेल के सलाखों के पीछे रहें। यही हमारी मांग है सब लोगों की। यही हमारी मांग है। पुष्कर सिंह धामी जी, गौर से देखिए, यही वो युवा थे जो कह रहे थे धाकड़ धामी, यही कह रहे थे एक समय में धाकड़ धामी, और आज यही इकट्ठा हो गए। और ये देखिए, ये देखो, होश में आओ, 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 होश में आओ। इतनी गर्मी के बावजूद ये कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी होश में आओ। मैं ही कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं, यही कह रहे थे धाकड़ धामी, और आज ये निकाल रहे हैं आपकी कमी। चलिए थोड़ा ऊपर चलूंगा, बेरोजगारों की बस्ती में नेता है अपनी मस्ती में, चलता हूँ ऊपर। चलिए, लगे रहिए आप लोग, लगे रहिए। बेरोजगारों की बस्ती में चलता हूँ ऊपर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे। नमस्कार। बेरोजगारों की बस्ती में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चलता हूँ बेरोजगारों के पास में जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और देखते हैं। ये देखिए, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीआई हटाओ। बहुत कुछ हटाने की बात कर रहे हैं। चलिए चलते हैं ऊपर, ऊपर से आपको नजारा दिखाएंगे। कैमरे पे फोकस रख, कैमरे पे बिल्कुल। तो चलिए, अब मैं उस मंच पे आ चुका हूँ जिस मंच से कभी नेता दहाड़ा करते थे, लेकिन इस समय इस मंच पे युवाओं का कब्जा है और बड़े अजीबोगरीब नारे लग रहे हैं। मैं उन नारों को दोहरा भी नहीं सकता हूँ, इतने खतरनाक नारे लग रहे हैं। और ये सारे युवा आज यहाँ पहुंचे हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये उम्मीद में। ये देखिए पीछे ये क्या लिखा हुआ है? भाई भतीजा रिश्तेदारी नहीं चलेगी, साला साली नहीं चलेगी, भाई भतीजे भाई नहीं चलेगा। अरे साला साली किसकी है भाई? कईयों है सर, कईयों की है सर, कईयों की साली है, कईयों का साला है, कईयों का क्या है, कईयों का रिश्तेदार है, कोई चाचा भतीजा सब ताऊ ताऊ सब है सर इसमें लगे हैं। हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो, सब बंद हो जाए। और इनको सीबीआई जांच सरकार ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है, क्या संतुष्ट हैं आप उससे? जी सर, हम संतुष्ट है सर, हम संतुष्ट है सर। और इनके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए सर। किसके घर पे? जो ये पेपर खरीद रहे हैं और वो करवा रहे हैं। तो बुलडोजर चलाने का काम तो योगी बाबा ने पकड़ रखा है कि योगी बाबा की सरकार जैसी हो, बुलडोजर चले, तुरंत कार्रवाई हो। और ये चाहते हैं कि एक ही पाली में परीक्षाएं हो और नॉर्मलाइजेशन पद्धति बंद हो। और जिन्होंने 15 लाख रुपए देके पेपर खरीदे हैं, इतना अगर हमारे पास होता तो हम तो नौकरी की तरह जाते ही नहीं। गरीबी में हालत चल रहे, चश्मे पहने इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा ठीक है, गरीबी में हालत है, जूता फटा है, चश्मे पहने जूता फटा है।
धूप से बचने के लिए पहने हैं, लेकिन हालत खराब है। धूप में खड़े हैं, इधर कुछ भी नहीं बचा अपने पास, पेपर पे पेपर, कुछ नहीं। नॉर्मलाइजेशन पद्धति बंद हो। देखिए सरकारों क्या बना दिया है अपने युवाओं को। अब ये गर्मी में भी पंच मारने लगे हैं, कहीं चुनाव में पंच मार दिए तो आपका क्या होगा जनाबे आली, गौर से समझेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वीडियो बीपीडीओ का जो मास्टर माइंड है, क्या लग रहा है सरकार उसे बचा रही है या पकड़ लेगी? सरकार बचा रही है। एसटीएफ की कार्रवाई से हम खुश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच भी हो, जिससे कि हर एक पकड़ा जाए। बड़े बड़े लिंक वाले तो निकल जाएंगे, छोटे छोटे मोहरे पकड़े जा रहे हैं, उनका क्या करें? बड़ा अगर बंदा अभी है अगर सामने, तो छोटे छोटे मोहरे तो ऐसे हजार और आएंगे फ्यूचर में। कोई है नजर में नए नवेला मोस्ट वांटेड कौन है? हमें लगता है कि सर पूरी सरकार ही सर इसमें लिप्त है। सर कांग्रेस बीजेपी सर सभी लिप्त है इसमें। सर इसमें सर सारे मोस्ट वांटेड है सर, सारे दोनों सरकारें। सर हम चाहते हैं कि योगी की तर्ज पर यहाँ पे भी बुलडोजर चलाया जाए। योगी बाबा आपको पुकार रहा है उत्तराखंड, बचा लीजिए युवाओं को योगी बाबा, क्योंकि धामी जी पे विश्वास उठ रहा है विश्वास धामी जी पे। इधर आ तो इनके पसीने बहुत आ रहे हैं। क्या नाम है? नाम मेरा निकेश चौहान है। निकेश चौहान है मेरा नाम। हाँ जी, क्या नाम है? दूर करो, बस यही मांगे और सही चुनाव पेपर कराएं। एक पहले में पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म करो। चलिए थोड़ी इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। ओ शांति हाँ आता हूँ। क्या प्रमुख मांग है आप? थोड़ा भाई जी इधर आ जाओ। ये जो यूके SSS के पेपर हो रहे हैं, इसमें जितनी भी धांधलेबाजी है उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब बच्चा कुमाऊं गढ़वाल से यहाँ पर पढ़ने के लिए उसके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो बच्चे यहाँ पर आके किराए के कमरों पे रह के अपनी क्या होता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस यूके SSS में जितनी भी धांधलेबाजी हुई है, इसका जो भी मुखिया है, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे, उसके ऊपर जांच बैठ कौन हो सकता है? सारा सिस्टम होना चाहिए यूके SSS का दोबारा आके। या तो स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगी पैसे दो नौकरी लो, हम पैसे देंगे, कितने चाहिए हम देंगे, या नौकरी दो या छोकरी दो, पैसे देंगे। एक गरीब बच्चा पैसे कहाँ से देगा? आप ही बताइए। एक बस मैं मुख्यमंत्री थोड़ा हूँ, मुझसे मत पूछो। हमारा मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। यहाँ पर कितने मुख्यमंत्री आए जो 2 साल तक पूरा कार्यकाल भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर सके। 5 साल का कार्यकाल होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं है क्या? कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर और हर एक धामी जी खतरे की घंटी आपके लिए भी टन बज रही है यहाँ से। मुख्यमंत्री भी बदलना चाहिए। चलिए थोड़ा और किनारे आता हूँ, चलिए आप लगे रहिए, भीड़ बहुत ज्यादा होगी है, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए लगे रहिए। इस राज्य का युवा, अब आप देखिए, थोड़ा मुझे जगह दीजिए, थोड़ा दिखाना चाहूंगा बेरोजगारों की बस्ती में क्या माहौल है। कैमरामैन एक बार दिखाएं। देखिए बेरोजगारों की बस्ती, नेताओं की मस्ती क्या बना दिया है अपना उत्तराखंड। गौर से देखिए, नजदीक से देखिए, पास से देखिए जरूर, नेताओं आंख खोल के देखिए, ये वही युवा है। उत्तराखंड में नेताओं ने एक परिपाटी बना दी है। वो परिपाटी ये है कि हम जो नियम बनाएंगे ना, उसी के अनुसार काम चलेगा। और अगर कोई विरोध करता है तो 1905 बना रखा है, उसमें सालों साल लग जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है ना। चलिए ये भी एक समस्या है। थोड़ा नीचे चलता हूँ, नीचे भी हुजूम बढ़ रहा है। पूरा प्लेग ग्राउंड आज युवाओं की आहट से, और बॉबी पावर जी आ गए, बॉबी पावर जी को लपकते हैं। बॉबी पावर को घेर दिया युवाओं ने, चारों तरफ से युवाओं ने बॉबी पावर को घेर दिया, युवाओं ने। मेरे कैमरामैन को आने दीजिए, बॉबी पावर जी
जी, आज पूरा उत्तराखंड का युवा उमड़ चुका है परेड ग्राउंड में। क्या प्रमुख मांग है? देखिए, आज ये प्रदेश भर का युवा सड़कों पर है। इन युवाओं ने आज हमारी और भी जिम्मेदारी बढ़ा दी है कि इस लड़ाई को कैसे आगे लड़ा जाना है, इस लड़ाई को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। इस लड़ाई को ये जन आंदोलन बन चुकी है। आज प्रदेश का बेरोजगार, प्रदेश का अभिभावक इस लड़ाई में साथ है और ये हम संकल्प लेते हैं और ये हम वादा करते हैं प्रदेश की जनता से कि हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जो भी करना पड़े हम सब कुछ करेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पूरे युवाओं ने घेर दिया बॉबी पवार को और इस समय आकर्षण का केंद्र बने हुए बॉबी पवार और विरोध का केंद्र बने हुए पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि युवाओं ने भर ली है हामी और इस बार बॉबी पवार इनके चाहते बने। ये देखिए, बहुत अजीबोगरीब नारे, बड़े अजीबोगरीब नारे भी सुनने को मिल रहे हैं। ये बोलने नहीं दे रहे मुझे, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। क्या मांग है? मांग हमारी मांग है जो ये घोटाला चल रहा है प्रत्येक भर्ती में, इसको बंद करो। जो बैकडोर से भर्तियां हो रही इनको बंद करो। हम लोग मेहनत करते, रात ही नहीं करते। ये लोग क्या करते, पीछे के दरवाजे से अपनों को लगा देते हैं। हम यहाँ मेहनत करते, 90 नंबर आ रहे नहीं। ये एक मिनट, अरे एक मिनट रुकिए जी भाई। प्रमुख मांग क्या है? सर, हमारी प्रमुख मांग यह है कि इस जो वीडियो बीपीडीओ की भर्ती हुई है इसमें निष्पक्ष सीबीआई की जांच हो, एक पूर्व रिटायर हाई कोर्ट के जज के द्वारा, और जो विधानसभा में धांधलियां पाई गई हैं उनमें भी एक पारदर्शिता तरीके से सीबीआई जांच हो और जो यहाँ के बेरोजगार छात्र हैं उनके साथ न्याय हो। सीबीआई से नीचे कुछ नहीं मांग रहे युवा, ये मांग रहे सीबीआई जांच। चलिए थोड़ा और थोड़ा और कुछ युवाओं के बात करते हैं, थोड़ा और पीछे चलिए। तो इस समय गर्मी का आलम, छतरी कहाँ है? इनसे ले लो थोड़ी देर। बाबू थोड़ी छतरी लेना, फोन गर्म हो रहा है, अभी ले लेना। तो यहाँ पे फोन भी ओवर हीट हो रहा है, इसलिए हम कुछ युवाओं से छतरियां भी मांग रहे हैं और छतरी की वजह से फोन थोड़ा सा हमारा बच रहा है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो युवा ही युवा है और युवाओं की बस्ती, बेरोजगारों की बस्ती और नेताओं की मस्ती क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा। थोड़ा और आगे आ जाते हैं। सांस भी फूल रही है, थोड़ा पीछे चलेंगे। चलिए थोड़ा और पीछे चलेंगे। चारों तरफ युवा ही युवा है। इस राज्य को हुआ क्या है, चारों तरफ युवा ही युवा है। देख सकते हैं इधर भी उधर भी, चारों तरफ युवा ही युवा है। तो ये भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्या है जिसे छिपा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुनीर आलम है और मैं रुड़की जिला हरिद्वार से आया हूँ। दरअसल मैं आपके चैनल को बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ। ये यूके SSC धांधली का मामला सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से उठाया गया था और मीडिया कर्मी जो मेरे भाई यहाँ पर घूम रहे हैं, ये हमारे क्षेत्रीय मीडिया है, ये हमारी आवाज को उठा रही है, लेकिन नेशनल मीडिया ने हमारा ये युवाओं का मुद्दा नेशनल स्तर पर नहीं उठाया है, जबकि नेशनल स्तर पर भी इसकी जांच होनी चाहिए। जब ये जो STF को जांच सौंपी गई है ये तो ठीक है, लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य और तीसरे राज्य तक के मामला पहुंच जाए फिर तो CBI की जांच होना बनता ही है। लेकिन उत्तराखंड सरकार को इतना होश नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार और ये जो हमारे कर्मचारी
हैं, मंत्री है, शिक्षा विभाग है, यूके 83 आयोग है, सबकी मिलीजुली साजिश है। इन्होंने युवाओं के साथ ये धांधली का ये जो खेल रचा है। युवा जो घर से अपना जो चलकर आता है, उनके माँ बाप पता नहीं कैसे पैसे जुटाते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं, लेकिन इन उत्तराखंड सरकार की बिल्कुल भी आंख नहीं खुल रही है। आज ये युवा यहाँ पर ही इकट्ठा हुआ है, नहीं खुल रही है और यहाँ खोलने ही आए, ये बताने आए उन सरकारों को कि हम युवा हैं इस राज्य के, और युवा देश का और राज्य का भविष्य होता है, और ये भविष्य आज सड़कों पर है और नेताओं के चहेते विधानसभा की कुर्सियों पर हैं। जिन्होंने राज्य बनाया, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, वो आज धूल में धूप में यहाँ खड़ा है, और जिनकी इस राज्य में कोई भूमिका नहीं थी, उनके बच्चे अंदर बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। वहां रे गजब रे उत्तराखंड, वहां रे नेताओं। अच्छा इधर से हाथ हिल रहा है, इधर आ जाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे ये मूछे वाले भी आए, इधर आए। भाई गौर से देखिए, मूछे हो तो ऐसी हो, वरना कतई ना हो। भगत सिंह है हमारे बल, शुक्र है मुझे एक भगत सिंह तो मिला है, वरना ये पैदावार ही रुक गई थी। क्या नाम है? विनोद भट्ट। ये भगत सिंह क्यों कह रहे? ये इन्होंने उपनाम रख दिया। अच्छा रिवाल्वर तो नहीं है? वो भगत सिंह का रिवाल्वर विवाह करती थी। अच्छा ये तो मजाक में कह रहा हूँ, एक बात बताइए, मुझसे तो टांड दी आपने, लेकिन ये सरकारें सोच नहीं रही इन मुद्दों के बारे में। सरकार को इससे पहले जवाब मिल गया था, मुख्यमंत्री जी ने हमारी सुनी नहीं। हमारी पुलिस भर्ती में हम लड़े, आपको बताया, एज के लिए इन्हें एज बढ़ाई नहीं, हम खतीमा गए और उसका रिजल्ट मिला, मुख्यमंत्री जी हार गए। लेकिन जो हमारी केंद्र में इतनी निकम्मी सरकार है, उन्होंने हारे हुए मुख्यमंत्री, हारे हुए कैंडिडेट को दोबारा राज्य का कर्ता दिया। अब इस समय कोई भी मंत्री नहीं सुन रहा है, इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। तो हमारी यही मांग है कि सीबीआई जांच हो और इन पे ईडी बैठे, और खासकर जो हमारे सचिव है बडोनी जी पे, उन पे जांच बैठनी चाहिए, और उन पे जांच बैठ रही है। चलिए ठीक, बढ़िया। नेताओं की संपत्ति बढ़ रही है, इनकी उम्र बढ़ रही है, इनकी उम्र बढ़ रही है और नेताओं की संपत्ति बढ़ रही है। कईयों के बाल भी निकल गए। ये बात अलग है कि मूछें खड़ी कर रखी है इन्होंने, यही तो पहचान है। ये पता नहीं इनके दिल में क्या बीत रही होगी। मूछें खड़ी है लेकिन नौकरी नहीं है। थोड़ा इधर आता हूं, इनकी मूछें नहीं है, पीछे मत जाओ, पीछे जा जाके इस राज्य का यह हाल हो गया। अब आगे आना होगा। क्या नाम है? राहुल रावत। हाँ जी। रावतों का बड़ा राज रहा है यहाँ जी। हम इसी से परेशान है कि हमारे रावतों ने भी यहाँ उत्तराखंड का नाम बहुत डुबा रखा है। सिर्फ अपने लिए सोचा है, पूरी यहाँ की जनता के लिए नहीं सोचा। अब लोग यहाँ बिहार बंगाल के लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन हमारी माँ बहनों का जो 30% आरक्षण है, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ा है, वो भी उनका आरक्षण छीन रहे हैं। जो 30% आरक्षण अभी हमारे पीसेस में हमारी महिलाओं के साथ हुआ, हमारी बहनों के साथ हुआ। अब लोग बाहर वालों को तो यहाँ रिजर्वेशन दे रहे हैं, हमारे लोगों का रिजर्वेशन पूरा खत्म कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे के एग्जाम जितने भी हो, जिस बेस पे हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जिस बेस पे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहाँ, कि वो फेयर हो, और यहाँ जो अभी एग्जाम पीछे के हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो, बस हम इतना ही चाहते हैं। पानी मोदी यहाँ आया था, उसने यहाँ से एक भाषण दिया कि पहाड़ का पानी है, पहाड़ की जवानी पहाड़ में रहे। तो हम चाहते हैं कि जो पहाड़ का पानी है, पहाड़ की जवानी यहाँ रहे, ताकि ये बाहर लोगों को यहाँ ना लाए और उनको नौकरी दे। हम कानून की भी मांग करते हैं कि यहाँ पे भू कानून आ जाए, और यहाँ पे बाहर वालों का कोई जमीन वगैरह इलीगली या लीगली नौकरी वो ले जा रहे हम। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी आज सड़कों पर है। पानी बिस्लरी आ गया और जवानी के बदले बाहर का लोग आ गए। ये सब कुछ हो रहा है मेरे उत्तराखंड में। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, कुछ और युवाओं के पास चलेंगे। इधर आ जाए कैमरामैन। इस समय युवा ही युवा है। नेताओं गौर से देखिए, आंख खोल के देखिए, कान बड़े करके देखिए, सुनिए। ये देखिए चारों तरफ युवा है। इधर चलता हूँ कुछ महिलाओं पे। पुरुषों की बात बहुत सुन ली मैंने, वैसे ये महिलाएं बात करती भी है, पीछे को हट जाती है। थोड़ा छतरी में भी आ जाता हूँ। अच्छा इधर पूछो, इधर आओ, आप भी इधर आओ। मैं तो इधर आ जाऊँ ना, थोड़ा छतरी में भी आ जाऊंगा। क्या नाम है आपका? इंडिया कौर। इंडिया दौड़ कौर। और क्या मांग है आज?
हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच की जाए और जल्दी से जल्दी इस पेपर को निरस्त करा जाए और दोबारा से री एग्जाम करवाया जाए। बहुत आप किस चीज की तैयारी कर रही थी? हम कर रहे थे अपने एसआई के लिए और पटवारी वगैरह के लिए, यूके ट्रिपल एससी। अच्छा, आप वैसे भी इनका सिलेक्शन हो रखा और फिर भी रिजल्ट निकाला नहीं इन्होंने। कब से रिजल्ट निकला, टाइम हो गया, कैनिक सहायक का कब से पेपर हो रखा है, इन्होंने कोई रिजल्ट नहीं निकाला। इन्होंने नाम लेके बोलिए। सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूके ट्रिपल एससी ने बोला था कि हम बहुत से जल्द मतलब रिजल्ट घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ टाइपिंग करवाया, उसके बाद कुछ नहीं। चलिए, कुछ नहीं, सुन लीजिए, कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? शिवानी कश्यप। शिवानी कश्यप, क्या मांग है आज? यही मांगे कि जल्दी से जल्दी एग्जाम, जो आप कैलेंडर निकालते हैं, कम से कम टाइम पे एग्जाम तो कराया जाए। एक भी एग्जाम टाइम पे नहीं होता है और जो होते हैं उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है, और जो रिजल्ट अगर आ भी जाते हैं फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। इतना टाइम आखिर क्यों लेते हैं? चलिए, इतना टाइम आखिर क्यों लेते हैं जनाब? ये पूछ रहा है इस राज्य का युवा, क्योंकि राज्य भी है युवा और परेड ग्राउंड में भी है युवा, तो आज चिल्ला रहा है। वो कुछ कह रहे हैं, पेट में लात मारी है। बल क्या हुआ, क्या हुआ था? युवाओं के साथ धोखा। अच्छा, धोखा किसने कर दिया? बहुत बड़ा धोखा युवाओं के साथ पिछले 20 साल से धोखा हो रहा है। आज से नहीं, 20 साल से। आप देखिए, उत्तराखंड बने हुए जिस तरीके से भर्तियों की बंदरभाट हो रही है, ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से नेता खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ, हमने भर्ती किए हैं, तुम जो करना है करो, तुम हमारे पाँव की जूती हो। ये कह रहे हैं नेता, ये नेता खुल के कह रहे हैं। चलिए, ये उत्तराखंड की जनता को कह रहे हो। चलिए, आपके द्वारा और हमारे द्वारा चुने हुए ये नेता आज युवा कह रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि तुम हमारे पैरों की, मतलब मैं कह भी नहीं सकता हूँ, इतने अपशब्द है। चलिए, ये सब कुछ हो रहा है आपके और मेरे उत्तराखंड में। आइए, कुछ दिन तो बिताइए उत्तराखंड में। आज मैं कह रहा हूँ ना, आइए बिताइए ना कुछ दिन उत्तराखंड में, कुछ दिन बिताइए इन युवाओं के साथ में। आपको पता चलेगा बेरोजगारी की दर कागजों में कुछ और है और मौके पे कुछ और है। चलिए, थोड़ा अंत में इधर चलता हूँ थोड़ा सा। तो ये चारों तरफ आप देखते हैं युवा ही युवा है। इस राज्य का युवा परेशान भी है, हताश भी है, निराश भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, क्या हो गया? मैं उमानंद ढोंडियाल पौड़ी से। अच्छा। 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं बेरोजगार युवा। हाँ। कोई उनके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, और प्लस 15-15 लाख में एक एक पोस्ट बेची जा रही है। ये क्या इसीलिए उत्तराखंड बना था? तो मेरे को क्यों डरा रहे? मेरे को मत धमकाओ ना, मैंने नहीं बेची भाई। सर, आपको बता रहे हैं आप। अच्छा, ठीक है। आपके माध्यम से हम जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। बस अगर मुझे करे, मुझे नहीं धमकाओ प्रभु, हाथ जोड़ रहा। धन्यवाद सर। चलिए, आपके चैनल से सर, आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे कम किया जाए, और हमारी ये मांग है भ्रष्टाचार को उत्तराखंड से खत्म करना है और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। चलिए, ये सब कह रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त लोकपाल यहाँ लागू नहीं करते। खंडूरी जी ने कहा था। अब मेरे ख्याल से इनका ख्याल भी सुन लेता हूँ। हाँ, मेरा नाम रोहित रावत है। सर, मेरी सरकार से एक दरख्वास्त है कि जो लोग 15 लाख दे रहे हैं उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं सर? उनके चक्कर से हम सारे बेरोजगार मेरे भाई लोग सब आज यहाँ आ रखे हैं। सर, उनका नाम सार्वजनिक करो ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे बीच में कौन था। जो उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर फिरे और उनपे जुर्माना लगे। सर, बुलडोजर नहीं मिलेगा तो मेरे से ले ले, मैं दूंगा बुलडोजर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने किया, कुछ भी गलत काम होते तो वहाँ बुलडोजर चला जाता है। ऐसे ही जो 25 लाख 15 लाख दे रहे हैं ना उत्तराखंड में, उनके नाम सार्वजनिक हो और उनके घर में मतलब आगे वो कोई एग्जाम न दे पाए, क्योंकि पता चले कि कैसे मेहनत करते हैं। शॉर्टकट में हम मतलब कोई नौकरी नहीं ले सकते हैं, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। 25 लाख 20 लाख क्या है ये? हमने अलग उत्तराखंड बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि हम 25 लाख या 20 लाख दे के नौकरी पाए। हमने इसलिए बनाया था सीबीआई जांच होके रहेगी उत्तराखंड में, चाहे अगली बार हमको क्या भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, लेकिन सीबीआई जांच होके रहेगी। और देव भूमि है और देवों की भूमि रहेगी, ना कि ये 25 लाख 20 लाख रहेगी, भ्रष्ट भूमि नहीं रहेगी। अगली बार ये सीबीआई जांच होगी। इस बार हम मांग करते हैं जितने भी ये 25 लाख 20 लाख रुपए दिए हैं उनके नाम सार्वजनिक हो और आगे उन पे कार्रवाई हो। चलिए, ठीक है, कार्रवाई हो। और मेरा फोन भी गर्म हो रहा है, युवा भी गर्म हो रहे हैं, मौसम भी गर्म हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं निकलता हूँ थोड़ा और किनारे। सब कुछ गर्म है यहाँ, बस नेता ठंडे हो रखे हैं। सब कुछ गर्म है लेकिन नेता ठंडे हो रखे हैं। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा आस्ते आस्ते नजारा दिखाए। बहुत सुंदर नजारा है और मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है। शायद नेताओं को यही लगता है, लेकिन इस बात का युवा को सोच रहा है, अरे सबको बोलना है मैं आऊंगा। थोड़ा इधर भी आ जाता हूँ, थोड़ा इधर आ जाए।
तो चलिए थोड़ा फोन को राहत देता हूं और ठंडा होने देता हूं, उसके बाद मैं दोबारा आपके साथ जुड़ता हूं। तो चलिए और थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़ा फोन अभी शायद इजाजत दे दे थोड़ा। हाँ 6 सेकंड, चलिए चलते हैं थोड़ा सा और थोड़ा एक बार दिखाना चाहेंगे। इधर थोड़ा किनारे चलेंगे, इधर गाड़ी आ गई है बेरोजगारों की, उस गाड़ी में बैठ के युवा अब हुंकार लगाएंगे। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। अरे छतरी किसकी थी? छतरी अभी नहीं हुआ, थोड़ा तो दिखाई दे।